हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल टेक्निकल अचीवमेंट में। दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले आप पढ़िए टाइटल में क्या लिखा हुआ है, थ्रेड चार्ट सेमी नॉर्थन, ठीक है ना। आपको स्क्रीन में साइड में एक थ्रेड चार्ट दिख रहा होगा। ये किसी एक व्यक्ति ने मुझे व्हाट्सएप में दे करके ये चार्ट को लिख करके भेजा है, ठीक है ना। वो हमारे प्राइम मेंबर में भी है, यानी कि वो मेरे यूट्यूब के प्राइम मेंबर भी हैं। उन्होंने ज्वाइन बटन को टच किया हुआ है, इसलिए उनका आंसर मैं अभी दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी लेट हूं 2 दिन, ठीक है। तो अब क्या है, उनका क्वेश्चन क्या था ये पहले समझ लेते हैं। उनका क्वेश्चन क्या था कि आप जो थ्रेड चार्ट देख रहे हैं, उनका कहना यह है कि थ्रेड चार्ट के अनुसार उनका थ्रेड तो कट रहा है, लेकिन जब वो उसको फॉर्मूला में पुट अप कर रहे हैं ना, तो फॉर्मूला के अनुसार उनका गियर नहीं निकल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि जो थ्रेड चार्ट में जो गियर दिखाया जा रहा है पिच के अनुसार या एमएम के अनुसार या टीपीआई के अनुसार, तो क्या फॉर्मूला के अनुसार निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसको आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी न्यू विजिटर्स चैनल में विजिट किए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी ज्वाइन बटन को अभी तक प्रेस नहीं किया प्लीज ज्वाइन बटन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि सबसे पहले यहां पर थ्रेड चार्ट में भी लिखा हुआ है विथ वर्थ थ्रेड, ये हम लोग का इंच में होता है, ठीक है ना, यानी कि टीपीआई में दिया हुआ होता है। टीपीआई का मतलब क्या होता है, टीपीआई का मतलब पहले समझिए। टीपीआई का मतलब होता है थ्रेड पर इंच, टीपीआई यानी कि थ्रेड पर इंच। 1 इंच में जितना थ्रेड गिना जाता है उतना ही थ्रेड को लेकर के फॉर्मूला में पुट अप किया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग उसको टीपीआई बोलते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं थ्रेड चार्ट में मैंने पहला एग्जांपल लिया है 4 टीपीआई, जो कि आपको थ्रेड चार्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग फॉर्मूला के अनुसार पुट अप करते हैं कि जो गियर दिया गया है वो गियर इसमें निकलता है कि नहीं, जो कि हम लोग का सेमी नॉर्थन का थ्रेड चार्ट है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है हम लोग का L/T, यानी कि लीड ऑफ लीड स्क्रू, यानी जो मशीन का लीड स्क्रू है वो किस साइज का है। तो देखिए थ्रेड चार्ट में तो लिखा हुआ भी है कि मशीन का लीड स्क्रू जो है वो 2 टीपीआई का है। 2 टीपीआई यानी कि 1 इंच में 2 चूड़ी है मशीन का लीड स्क्रू। अच्छा, हम लोग को कितना चूड़ी के लिए यानी कितना थ्रेड के लिए ये निकालना है, तो हम जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा कि 4 टीपीआई, तो 4 चूड़ी के लिए हम लोग को निकालना है, ठीक है ना, यानी कि थ्रेड पर इंच। तो हम लोग यहां पर फॉर्मूला के अनुसार पुट अप करेंगे। हम लोग का मशीन का लीड स्क्रू 2 टीपीआई है और हम लोग को 4 टीपीआई काटना है। अब क्या है कि 2 और 4 का तो गियर होता नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे अप एंड डाउन में। याद रखिएगा, ऊपर में आप जितना मल्टीप्लाई करते हैं नीचे में आपको उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग का जो गियर निकल के आ रहा है बाहर में वो 20 और 40 का, यानी कि 20 का भी गियर होता है और 40 का भी गियर होता है। तो अब ऊपर में तो हम लोग 20 का गियर लगा देंगे। ऊपर में 20 का गियर कहने का मतलब यहां पर समझ सकते हैं आप कि सपोज जैसा कि हम लोग का ऊपर का गियर हो गया, ये हो गया 20 का गियर, ठीक है ना। उसके बाद में नीचे में हो गया 40 का गियर। तो क्या ये 2 गियर में थ्रेड कट जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। बीच में एक गियर होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर और इसको बोलते हैं ड्रिवन, ठीक है ना। ड्राइवर और ड्रिवन। तो बीच वाले गियर को क्या बोलेंगे हम लोग? बीच वाले गियर को बोलते हैं आइडलर। तो आइडलर गियर करता क्या है? आइडलर गियर का एक्चुअली कुछ काम नहीं है। आइडलर गियर का काम यही है कि बस ये दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है ना, वरना आइडलर गियर का कोई कैलकुलेशन नहीं बनता है। तो अब जैसा कि जब आप देखेंगे ना थ्रेड चार्ट में, तो इसमें हम लोग का गियर तो निकल गया है थ्रेड चार्ट के अनुसार ही। ऊपर में हम लोग 20 लगा देंगे, नीचे में 40 लगा देंगे, और बीच में जो है हम लोग यहां पर 115 दिखाया जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आपको 115 ही लगाना है। जो गियर आपको कनेक्ट कर दे ये 2 गियर को, यानी कि 115 का जगह 116 हो जाए, 120 हो जाए, 110 हो जाए, अगर वो गियर आपको कनेक्ट कर दे रहा है तो आपको वो गियर लगा देना है। जरूरी नहीं है कि आपको 115 का ही गियर लगाना है। 115 का गियर क्यों लिखा हुआ है थ्रेड चार्ट में? क्योंकि वो उसमें वो लोग कैलकुलेशन करके देख लिए, वो लोग प्रैक्टिकली इस चीज को देख लिए हैं कि 115 का गियर इस जगह कनेक्ट करने से कनेक्ट हो जाता है, इसलिए वो लोग 115 लिख दिए। वरना 115 जरूरी नहीं है, जितना का गियर आपका कनेक्ट हो जाए। तो 115 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 115 का गियर कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोग 115 का गियर लगा सकते हैं।
अब यहां पर देखिए साइड में ए बी सी दिया गया है, उसको समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 4 टीपीआई, तो ये 4 टीपीआई आप देखिए थ्रेड चार्ट में बी में दिया गया है, ठीक है ना, बी में दिया गया है, यानी कि बी में 4 टीपीआई दिया गया है। तो ये सी एंड ए क्या है, तो देखिए 3 लीवर होता है, तीनों लीवर में हम लोग का थ्रेड कटता है। तो इसमें इंच में होता क्या है कि बी में गियर रेशियो के अनुसार अगर बी में हम लोग का 4 टीपीआई कट रहा है तो सी में उसका डबल टीपीआई कटेगा, यानी कि ये लीवर को जब हम लोग सी में करेंगे तो उसी गियर में हम लोग का सी लीवर में हम लोग का 8 टीपीआई कटेगा, ठीक है ना। फिर इस लीवर को हम लोग ए में करेंगे तो उसी गियर में हम लोग का ए में 2 टीपीआई कटेगा, ठीक है ना। यानी कि यही 20 और 40 का जो गियर लगाएंगे उसमें हम लोग का 2 टीपीआई भी कटेगा, 8 टीपीआई भी कटेगा, 4 टीपीआई कटेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट का वीडियो हो चुका है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन एंड तक देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं इंच का ही, थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। देखिए यहां पर और मैं एक एग्जांपल लिया हूं 8.5 टीपीआई, यानी कि हम लोग का 1 इंच में 8.5 चूड़ी यानी कि 8.5 थ्रेड ये आएगा। सेम फॉर्मूला इसमें भी डालेंगे, L/T यानी लीड स्क्रू डिवाइडेड बाई टीपीआई। तो अब क्या है, लीड स्क्रू हम लोग का 2 है, टीपीआई हम लोग का 8.5 है। सेम फॉर्मूला 10 मल्टीप्लाई करेंगे अप एंड डाउन में, ठीक है ना। तो हम लोग का 20/85 आ रहा है, यानी कि देखिए हम लोग का थ्रेड चार्ट के अनुसार गियर निकल के आ गया है 20 का और 85 का। लेकिन इसके मिडल में आप देख सकते हैं 100 का गियर लगा है। तो 100 का गियर वो लोग क्यों लगाए, क्योंकि वो कनेक्ट करता है। जरूरी नहीं है 100 का गियर लगाना, उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो बस कनेक्ट करने के लिए 90 का लगाइए, 80 का लगाइए, 110 का लगाइए, जो गियर कनेक्ट कर दे, ठीक है ना। अब क्या है कि हम लोग का 8.5 का गियर जो है किस में काटेगा, ये बी लीवर में काटेगा। आज पर फॉर्मूला ये वी लीवर में 8.5 का गियर काटेगा। लेकिन इसी लीवर को जब हम लोग सी में करेंगे तो ये 17 टीपीआई यानी कि 1 इंच में 17 चूड़ी काटेगा। फिर इसी लीवर को अगर हम लोग ए में करेंगे, सेम गियर रहेगा, तो ये हम लोग का 1 इंच में 4.25 चूड़ी काटेगा, यानी कि 4.25 चूड़ी काटेगा। समझ गए ना। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए और एक एग्जांपल मैंने इंच का ही लिया हुआ है। यहां पर 11 टीपीआई है, सेम फॉर्मूला है, सेम मैंने पुट अप भी किया है और सेम मल्टीप्लाई भी मैंने किया है। यहां पर हम लोग का गियर जो निकल के आया है आज पर थ्रेड चार्ट 20/110, यानी कि ऊपर में 20 का गियर, नीचे में 110 का गियर और बीच में आप लोग चाहे जितना का गियर लगाइए। आज पर थ्रेड चार्ट यहां पर जो है 180 का गियर दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। अब क्या है, यहां पर क्या है, बी में तो 11 का टीपीआई कट जाएगा क्योंकि मैंने 11 लिया हुआ है, बी में जितना का है उतना ही कटेगा। सी में ये 22 टीपीआई कटेगा और ये में 5.5 टीपीआई कटेगा। समझ गए ना। चलिए इसमें मैंने एमएम का भी बता दिया है, तो उसको मैं इसी वीडियो में बता देता हूं, वरना नेक्स्ट वीडियो कब आएगा पता नहीं, तो इसी वीडियो में बता देता हूं। 7 मिनट का वीडियो हुआ है, आई थिंक ये 10 मिनट क्रॉस कर जाएगा, तो आप लोग देखते रहिए, ठीक है ना। अब देखिए सेम थ्रेड चार्ट का ही है, ठीक है ना। पहले मैंने एग्जांपल लिया 1 mm का, जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा। इसमें लीड स्क्रू क्या है, वही 2 टीपीआई का ही है, ठीक है ना। अब क्या है, इसमें क्या है, 1 mm बोलने से हम लोग क्या समझते हैं, यानी कि एक पिच से दूसरे पिच की दूरी, उसको हम लोग mm में जानते हैं कि ये पिच इतना है, ठीक है ना। mm का अलग होता है, mm में फॉर्मूला भी हम लोग का अलग आ गया है। इसमें क्या होगा, सेमी नॉर्थन में फॉर्मूला लग जाएगा 5PL/127। ये P क्या है, ये जो है पिच है, और L क्या है, लीड स्क्रू है। ये 5/127 या आज पर हम लोग का फॉर्मूला के अनुसार निकला है, ठीक है ना। अब क्या है, यहां पर हम लोग फॉर्मूला पुट अप करते हैं, 5 इंटू पिच यानी कि हम लोग का 1 mm हो गया, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 127। तो यहां पर हम लोग का निकल के आ रहा है गियर जो है वो 10/127, यानी कि 10 का गियर अवेलेबल नहीं होता है। यहां पर हम लोग इंटू 5 भी ऊपर में कर सकते हैं, तो क्या 15 का गियर अवेलेबल होता है, तो नहीं, इसलिए हम लोग इस जगह 10 ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब सॉरी यहां पर हम लोग 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मैंने मिस्टेक से 10 कह दिया, यहां पर हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर आप लोग को देखने को क्या मिलेगा कि 20/127 यहां पर निकल के आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि 20 का गियर हम लोग का होता है, 127 चेंज नहीं होगा, ये आज पर फ्रैक्शन इतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग का ऊपर में जो क्या है दोस्तों कि 20 का गियर तो ऊपर में लग गया, नीचे में 127 का गियर लग गया। अब यहां पर आज पर थ्रेड चार्ट यहां पर 110/55 क्या दिखा रहा है, ठीक है ना। यहां पर आपका जो 110/55 यानी कि ये दोनों गियर से हम लोग का ये पिच कट जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि बी में हम लोग का 1 mm कटेगा, ठीक है ना। अब क्या है, देखिए mm से इंच से ठीक उल्टा होता है mm में, सी में हम लोग का उसमें डबल हो रहा था, इसमें आधा हो जाएगा, यानी कि सेम गियर रहेगा। और ये लीवर को अगर हम लोग जो है सी में लेकर के जाएंगे तो इसका आधा कटेगा, यानी 0.5 कटेगा। अब फिर उसी लीवर को हम लोग ए में लेकर के जाएंगे तो हम लोग का 2 mm कटेगा, ठीक है ना। ये 3 लीवर 3 चूड़ी काटने के लिए
दिया हुआ होता है। मैंने यहां पर जैसे कि और एक एग्जांपल समझाया, आप समझिए वो क्या है। एग्जाम्पल 2 4.5 mm, सेम फॉर्मूला, सेम पुट ऑफ, और हम लोग का गियर निकल के आ रहा है 45/107 या 127, ठीक है ना। आज पर थ्रेड चार्ट, पूरा थ्रेड चार्ट के अनुसार ही निकल रहा है, जैसा कि इस व्यक्ति का क्वेश्चन था। तो ऊपर में हम लोग 45 का गियर लगाएंगे, नीचे में 127 का, और बीच में चाहे आप जो गियर लगाइए कोई मतलब नहीं है, लेकिन 90 का गियर अगर आपका कनेक्ट कर रहा है आपस में तो आप 90 का ही गियर लगाइए, जैसा कि थ्रेड चार्ट में दिखाया गया है, ठीक है ना। सपोज आपके पास में थ्रेड चार्ट नहीं है तो क्या करेंगे आप, लगा लगा के देखेंगे ही ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बीच का गियर का कोई मतलब नहीं, जो आइडलर है वो बस कनेक्ट करने के लिए। अब क्या है, बी लीवर में ये 4.5 mm काटेगा, और उसके बाद सी में ये जो है 2.25, यानी कि इसका आधा काटेगा, और इसका डबल ए लीवर में काटेगा, यानी कि जब उसको ए लीवर में करेंगे तो वो 9 mm का वो पीच कटेगा। यहां पर मैंने और एक एग्जांपल समझा दिया है, ठीक है ना। एग्जांपल 3 7 mm का, जो कि सेम फॉर्मूला, सेम पुट ऑफ, और गियर आपका निकल के आ रहा है 70/127, ठीक है ना। अब क्या है 70 हम लोग का लग गया 65 127, तो ये 65 क्या है, ये थ्रेड चार्ट में दिखाया जा रहा है। मैं 65 रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, कहने का मतलब 65 का जगह आपका 70 भी अगर कनेक्ट कर रहा है तो आप लगाइए, आइडलर का कोई कैलकुलेशन नहीं बनता है। तो ये गियर किस प्रकार लगेगा इसको समझिए। ऊपर में एक गियर लगा जो कि सपोज आपका 70 का हो गया। अब क्या है, नीचे में आप जो लीड स्क्रू में एक गियर लगा रहे हैं जो कि आपका 127 का गियर है। तो ये दोनों को कोई एक गियर कनेक्ट करना चाहिए, तो अगर वो 65 का गियर कनेक्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, ये 65 का गियर यहां पर लग जाएगा, ठीक है ना। ये 3 गियर में आपका ये 3 चूड़ी इसी प्रकार से कटेगा। बी में 7 mm का चूड़ी कटेगा, उसका आधा कटेगा सी लीवर में, और उसका डबल कटेगा, यानी कि बी का डबल कटेगा ए में, यानी 14 mm का चूड़ी कटेगा। तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने बहुत मेहनत करके ये बनाया है, आप लोग जरूर लाइक करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं लाइक बहुत कम हो जा रहा है, वॉच टाइम भी बहुत कम हो रहा है, लोग शायद स्किप कर करके देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है। बाकी न्यू विजिटर्स जो विजिट किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको जल्दी चाहिए तो प्लीज ज्वाइन बटन को प्रेस कीजिए। ज्वाइन बटन को प्रेस करने के बाद में आप अपना क्वेश्चन भेजिए, मैं तुरंत ही उसका आंसर दूंगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।